जिस दिन हमने बिग बैंग को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, या फिर जिस दिन हम एज ऑफ द यूनिवर्स तक पहुंच गए, या फिर बियॉन्ड द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है उसके एज तक पहुंच गए जहाँ पे यूनिवर्स एंड हो रहा है, उस दिन काफी कुछ हमें समझ आने लगेगा हमारे ओरिजिन के बारे में। या फिर अगर समहाउ हमने कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि ब्लैक होल के अंदर जब जाता है तो एक्चुअली जान पाता है कि स्पेगेटिफिकेशन के बाद होता क्या है, एंड क्या एक्चुअली एक डोर वे है टू अनदर यूनिवर्स। तो इन सब के बाद ना बहुत कुछ ह्यूमैनिटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। हम काफी कुछ जान पाएंगे कि टाइम डायलेशन क्यों होता है, किस तरीके से अलग अलग चीजें काम करती हैं, क्या ये जो फोर्सेस हैं ये एक्चुअल में, या फिर ये बस हम इनको गलत तरीके से परसेप्शन के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमने इनको गलत तरीके से परसीव किया है। एक थ्योरी सजेस्ट करती है कि जिस तरीके से जब ब्लैक होल फॉर्म होता है तो एक स्पेस टाइम बबल क्रिएट होता है जो कि एक्सपैंड करता है, कुछ उसी तरीके से जैसे हमारा यूनिवर्स भी एक्सपैंड कर रहा है। व्हाट इफ एक हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं। व्हाट इफ हम जो ह्यूमंस हैं, जो हमारा यूनिवर्स है, एक सिंगुलैरिटी का पार्ट है और हम एक्चुअली एक ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं। जो भी हम देखते हैं सब कुछ रियल नहीं है, नकली है, और हम मे बी एक हायर डायमेंशंस बीइंग्स हैं एंड वी आर नथिंग बट जस्ट रैट लैब्स फॉर देम। या फिर हम एक्सपेरिमेंट के लिए उनके लिए कुछ क्रिएचर्स हैं, हम पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम कभी जान ही नहीं पाते। कैसे हम पहुंच पाएंगे ब्लैक होल तक? पहली बात तो वहां तक पहुंचने में ही कितना वक्त लग जाएगा, जिंदा नहीं रह सकते। या फिर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तो और भी ज्यादा दूर है, हम 1 बिलियन लाइट ईयर्स पहुंचने में हमारी हालत खराब हो जाएगी, वो भी रियल मतलब जिंदा रहते हुए। तो बहुत सारी चीजें ना वो राज राज ही बन के रह जाती हैं। सो मे बी हम एक्चुअली जो हमारी सिविलाइजेशन है वो एक हम स्लेव्स की तरह हैं, एंड जो रियल हायर डायमेंशन है वो एक्चुअली आउटसाइड द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स रहते हैं, एंड हम उस ब्लैक होल में एक ब्लैक होल को ना एक प्रिजन की तरह ट्रीट किया जाता है, एक जेल की तरह, जहाँ पे हमारी टाइप 1 सिविलाइजेशन को भेज दिया गया था। उसके बाद हमने फिर रिप्रोड्यूस करते करते जो भी आज हम पहुंचे हैं 2025 तक ये चल रहा है, और हम पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जो हमारा परसेप्शन है स्पेस टाइम का वो अलग है, एंड बाहर अलग तरीके से काम करता है। हमारे लिए में भी टाइम जल्दी गुजरता है, बाहर टाइम अलग तरीके से गुजरता है। हम बस एक ब्लैक होल के पार्ट हैं, और जो हमको ब्लैक होल्स दिखते हैं ये अलग अलग पोर्टल्स हैं इस ब्लैक होल से बाहर निकलने के लिए, पर वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। एंड अगर हमें पहुंचने की कोशिश भी की, समाव पहुंच भी जाते हैं, तो स्पेगेटिफिकेशन की वजह से ऑफ कोर्स वी विल डाई, एंड इवेंट होराइजन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल सब कुछ अपने अंदर ले लेगा। एंड अगर समाव ने सर्वाइव भी किया तो उधर क्या है हमको मालूम ही नहीं है। मे बी वाइट होल थ्योरी है कि जैसे ब्लैक होल ने हमको सक इन किया है, वाइट होल हमको बाहर छोड़ता है। इट वर्क्स क्वाइट द ऑपोजिट ऑफ ब्लैक होल। जैसे कि ब्लैक होल अंदर लेता है, ब्लैक होल बाहर छोड़ता है चीजों को। एंड अगर हम ह्यूमंस को कभी पता चल गया कि वी आर नथिंग बट जस्ट लैब एक्सपेरिमेंट्स ऑफ सम हायर डायमेंशन, उस दिन हमारी लाइफ का पर्पस क्या रहेगा? कि जो भी हमने कुछ अचीव किया, जो भी हम कुछ जीते हैं, हम बस किसी के एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है। उन्होंने हमको कमांड दी हुई है, हम वैसा कर रहे हैं, या फिर उन्होंने हमको छोड़ दिया है एंड हम पे टेस्ट कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं हमें कि हम किस तरीके से हम काम करते हैं। अगर ऐसे राज बाहर निकल के आते हैं तो बहुत शॉकिंग होगी ह्यूमैनिटी के लिए कि आज तक जो भी ह्यूमंस ने अचीव किया इन द लास्ट सो मेनी इयर्स, जो एवोल्यूशन देखा गया है, कुछ भी नहीं था ये पार्ट। बस कोई हमारे बेड के ऊपर से मजे ले रहे हैं, जस्ट हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। जैसे एक फिल्म में था ट्रूमैन शो, जहाँ पे हम देखते हैं कि जिम कैरी एक फिक्शनल वर्ल्ड में जी रहा है और उसको लगता है कि वो सबको रियल है। वो एक सेट के अंदर, वो एक रियलिटी टीवी शो के सेट के अंदर जी रहा है, और जिस दिन उसको पता चलता है कि सबको उसकी पूरी लाइफ, एंटायर लाइफ फेक थी, वो उसको छोड़ के बाहर निकलता है और उसको एक रियलाइजेशन हिट होता है कि अब तक जो भी मैंने कुछ किया था बस फेक था। मे बी सिमिलरली हमारे साथ भी ऐसा हो कि जो भी हमने आज तक अपनी लाइफ जी है वो बस सब कुछ एक फेक लाइफ है। हम तो एक्चुअल में बस लैब बीइंग्स हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। शायद इस तरीके से, इसीलिए टाइम अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हम पैदा होते हैं, मरते हैं, और शायद जो हायर डायमेंशन बीइंग्स हैं वो कुछ लिमिटेड है जो कि हमारे यूनिवर्स को देख रहे हैं, एंड वो कहीं मरते नहीं। दे हैव बीन ऑलवेज देयर, दे हैव बीन एब्सोल्यूट, दे हैव बीन ऑलवेज देयर, ऑलवेज, और लिमिटेड ही है।
इसलिए वो कभी बूढ़े नहीं होते, कभी मरते नहीं हैं। और मे बी जो हमारे 100 ईयर्स होते हैं वो इनके लिए कुछ मे बी 10 मिनट्स हो, 1 मिनट हो। जैसे गेम्स में होता है ना, जैसे GTA जो गेम है वहाँ पे आपका हमारे वो लाइफ का रियल 1 मिनट गेम का 1 घंटा होता है। तो 12 मिनट में शाम हो जाती है, रात हो जाती है, फिर 12 मिनट के बाद सुबह हो जाती है। तो मे बी हम भी एक सिमुलेशन का पार्ट हैं, ब्लैक होल के अंदर रहते हैं, एंड हमारे लिए भी जो वक्त बीतता है उनके लिए अलग वक्त बीतता है। एंड प्रोबेबली यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स ही चल रहे थे हमारे ऊपर, तभी उन्होंने नोटिस किया कि अगर हमको एक नई सिविलाइजेशन लेके आनी है तो जब तक यहाँ पे ऑलरेडी जो एक सिविलाइजेशन जीती है उसको हमको खत्म करना पड़ेगा। और आई मीन टू से वो है रेस के डायनासोर्स, जब से पहले डायनासोर्स थे 66 मिलियन ईयर्स अगो, उनको खत्म करना पड़ेगा बिकॉज डायनासोर्स इस टाइप 0 टाइप 1 सिविलाइजेशन जो हमें नहीं जीने देंगे। एंड दैट्स व्हाई डिसाइडेड कि हमको इसके ऊपर एक पत्थर फेंकना होगा। उनके लिए मे भी वो पत्थर होगा जो कि एक एस्ट्रॉइड आके गिरा, चिक्सलब एस्ट्रॉइड अर्थ पे आके, जिसने मैसिव डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया। हमारी अर्थ 75%, मतलब हमारी नॉट एग्जैक्टली अर्थ बट 75% डिस्ट्रक्शन हुआ था लिविंग बींग्स का। डायनासोर्स खत्म हो गए थे और जो लिविंग बींग्स उस टाइम पे बचे वो एवोल्यूशन की वजह से बचे, और आज उनका एवोल्यूशन हमको देखने को मिलता है, उनके फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रूफ तो है ना कि ये सब हुआ था, कि डायनासोर्स के फॉसिल्स हमको देखने को मिलते हैं। वो फिर चिक्सलब क्रेटर भी है नियर मेक्सिको जहाँ पे वो एस्ट्रॉइड गिरा था। तो उस एस्ट्रॉइड को पर्पसली फेंका गया था, मे बी उनके लिए वो पत्थर था, लेकिन जब वो अर्थ पे गिरा इट वाज एन एस्ट्रॉइड, और बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन के साथ, जिसने बिलियन टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया था इन कंपैरिजन टू अ न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर एटॉमिक बॉम्ब। अब वो यहाँ पे एस्ट्रॉइड आके गिरा, उसके बाद फिर उन्होंने चेक किया कि इसके बाद क्या क्या होता है, उनका सिस्टम किस तरीके से काम करता है, यूनिवर्स का सिस्टम किस तरीके से काम करता है, और नोटिस किया कि इस यूनिवर्स में ना सेल्फ हील जैसी कुछ चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं सॉफ्टवेयर में। वो चीज़ें सेल्फ हील होने लग गई, एंड उसके बाद मे बी हम ह्यूमन बींग्स पैदा होने स्टार्ट हुए। फिर यहाँ पे नोटिस किया कि जो यूनिवर्स है ना अभी, ये फिर यूनिवर्स के जो भी लोग हैं ना, एप्स हैं, ये धीरे धीरे अभी और स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट लाइफ बीइंग होगी, ये बहुत कुछ अचीव भी करेंगे इस यूनिवर्स में, लेकिन लिमिटेशंस रहेंगी। ये शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना ले, बहुत आगे तक निकल जाएं, एक टाइम पे मे बी पॉवर्टी भी खत्म हो जाए, लेकिन बस इनकी एक लिमिटेशंस है, उससे ज़्यादा एवोल्यूशन नहीं होगा इनमें। और हम अभी भी एवोल्यूशन में ही जी रहे हैं, और वो हमें ऑब्जर्व करें ऊपर से कि इनका एवोल्यूशन देखते हैं कहाँ तक होगा, कब तक होगा। और जब उनको लगेगा कि मे बी एवोल्यूशन अब यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो मे बी अनदर एस्ट्रॉइड विल हिट आवर अर्थ एंड फिर बैक टू बेसिक्स। और शायद तब भी फिर से यूनिवर्स अपने आप पे कोलैप्स हो जाएगा, सिंगुलैरिटी बन जाएगा, या फिर जो ब्लैक होल है वो अपने आप में सब कुछ जकड़ लेगा, सब कुछ अपने अंदर ले लेगा जिस ब्लैक होल में हम रह रहे हैं, और वापस सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मे भी हो सकता है ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये बहुत बार चल रहे हो हमारे ऊपर, मल्टीपल टाइम्स, मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स हम पे हो चुकी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हमारे लिए टाइम अलग काम करते हैं, उनके लिए अलग करेगा। जो मे बी हमारा 100 मिलियन ईयर्स है, उनके लिए प्रॉब्ली एन आवर ऑलरेडी, और ये बहुत बार हो चुका है हमारे साथ। सो कुड बी पॉसिबल कि वी आर living inside a black hole, or if not black hole, maybe a simulation। हम एक सिमुलेशन का पार्ट है, और बस हम पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, जिनको हम कभी एलियंस या फिर क्रिएटर बोल देते हैं, बस हम उनकी कठपुतली हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया। अपने थॉट्स प्लीज़ मेरे साथ कमेंट्स जाके ज़रूर शेयर करिए। कुछ आप अपनी तरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी जाके ज़रूर करना। Anything that I would like to. My name is Abneet Bharadwaj, and I'll see you in the next one. Thank you so much. Take care.